हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नाइन्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने एड्स डिजीज़ तक, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग कैंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। दैट मीन्स जो कैंसर है ये बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ है, लीथल डिजीज़ है। अगर इन केस कैंसर किसी को होता है या कैंसर किसी भी पर्सन को है, तो प्राइमरी स्टेज में अगर इसका पता लग सकता है तो इसका ट्रीटमेंट है, इसका क्योर है। बट अगर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में पता चलता है तो इसका कोई भी क्योर नहीं है। तो इट इज़ कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब पूरे विश्व में कैंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड डिजीज़ है और इसका मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। मोर देन अ मिलियन इंडियंस, 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। और हर साल बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कैंसर से मरते हैं। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, मतलब जो एक्चुअल में जो मैकेनिज्म है, जो वर्किंग है कि किस तरह से जो कॉज है कैंसर का, कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर कैसे डेवलप होता है, या फिर सेल्स किस तरीके से ऑन्कोजेनिक सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स किस तरह से सेल जो है वो ऑन्कोजेनिक बन सकती है। ऑन्कोजेनिक दैट मीन्स कैंसरस। तो किस तरीके से एक नॉर्मल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन कैंसर सेल में हो जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, एंड कंट्रोल, उसके क्या कंट्रोल है, हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ये सब वो ऐसे एरिया हैं जिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है और इस पे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कैंसर को जड़ से ख़त्म करना। कैंसर का एक प्रॉपर परमानेंट क्योर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अब हमेशा रिसर्च एरिया में बना हुआ है। कैंसर देखो क्या है, कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मतलब जब आपकी बॉडी की कोई सेल लगातार डिवाइड करना शुरू कर देती है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ सेल। जहाँ जो उस जगह पे एक बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में सेल्स को, एक सेल्स का बहुत बड़ा मास क्रिएट कर देती है, दैट इज़ नोन एज ट्यूमर। ट्यूमर हम लोग सभी जानते हैं। तो ट्यूमर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इन आवर बॉडी द सेल आउटग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मतलब जो सेल की ग्रोथ है और सेल का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है और रेगुलेटेड होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो सेल का डिवीजन है, सेल ग्रोथ है, या सेल का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंट्रोल्ड है और प्रॉपरली रेगुलेटेड है। बट इन कैंसर सेल देर इज़ ए ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो कैंसर सेल्स होती हैं वो इसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, इसी जो इस पे कंट्रोल है, इसको वो खो देती हैं। कंट्रोल जो है बॉडी का सेल्स पे ख़त्म हो जाता है। कंट्रोल ख़त्म होने से क्या होता है, देखो जनरली वैसे कैंसर जो नॉर्मल सेल हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, जैसे नेम से पता चल रहा है कि कॉन्टेक्ट, जब सेल्स कॉन्टेक्ट में होगी तो वो इनहिबिट करेगी, डिवीजन को इनहिबिट करेगी। दैट मीन्स कॉन्टेक्ट इमिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल सेल्स बाय विच कॉन्टेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड। मतलब जब किसी प्लेस पे सेल जो डिवाइड करती है, तो जब वो दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है तो वो डिवाइड करना बंद कर देती है। दैट मीन्स जब उस जगह पे प्लेस नहीं, वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे वो सेल डिवाइड करना बंद कर देगी, रुक जाएगी। कैंसर सेल्स इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। कैंसर सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि कैंसर सेल कंटिन्यू ग्रो करती जाती हैं चाहे दूसरी सेल से बनती जाएं। इस तरीके से सेल्स और सेल्स और सेल के नंबर लगातार बढ़ते चले जाते हैं और उस जगह पे ट्यूमर क्रिएट होता है। जैसे डायग्राम देखिए, जो नॉर्मल सेल है ये नॉर्मल सेल्स हैं जो नॉर्मल हैं। बट जो कैंसर सेल हैं, कैंसर सेल आपको दिखाओगे जो ब्लू कलर की सेल्स हैं, ये स्पेसिफिक हैं, इनमें मॉर्फोलॉजिकल कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ और ये लगातार डिवाइड करना शुरू कर दी। देखिए ये स्किन के बाहर निकल जा रही है और इनका शेप भी है जो नॉर्मल सेल से अलग हो गया है। नॉर्मल सेल का जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल होता है, बट कैंसर सेल एसिमेट्रिकल ग्रोथ करना शुरू कर देती है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेल्स अभी भी अपने लाइन में है, जबकि जो कैंसर सेल है
वो लगातार ग्रो कर रही है और उस जगह पे एक बहुत बड़ा सा आगे ट्यूमर क्रिएट कर रही है, जो पूरा देखिए इस तरीके से स्किन के बाहर आ जाती है, आउटग्रोथ कर लेती है। अगर इनकेस बॉडी के इंटरनल पोर्शन में है तो वहाँ पे वो आउटग्रोथ कर लेती है, मास ऑफ सेल बना लेती है। अल्टीमेटली कुछ समय के बाद ये मास ऑफ सेल्स डैमेज होना, डिके होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे पस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिससे वो इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलने लगता है। तो ये अनकंट्रोल्ड जो डिवीजन होता है, जिस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, ये कॉज होता है कैंसर का। आइए स्टडी करते हैं ऑन्कोलॉजी। देखो, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को का मतलब है ट्यूमर या मास ऑफ सेल्स, और लॉगी मतलब आपको पता है कि स्टडी। तो ऑन्कोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ बायोमेडिसिन डिवोटेड टू द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। मतलब ऑन्कोलॉजी में हम लोग ट्यूमर्स की स्टडी और उनके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। ट्यूमर्स अगर हम बात करें तो ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट। देखिए, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो नॉन मैलिग्नेंट होता है और वो लोकल ट्यूमर होता है। ये लोकल ट्यूमर है, ये कोई हार्मफुल नहीं होता बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली अगर वाइटल ऑर्गन में नहीं है तो ये कोई हार्मफुल नहीं होता। इट रिमेन्स कन्फाइंड टू द साइट ऑफ, क्योंकि ये जो ट्यूमर होता है ये जहाँ पे भी है वहीं पे ही रहेगा, जहाँ पे इसकी ओरिजिन है वहीं रहेगा, एंड डज नॉट स्प्रेड टू द अदर बॉडीज। मतलब इस ट्यूमर की सेल्स जो हैं वो बॉडी के दूसरे पोर्शन में, दूसरे ऑर्गन में फैलेंगी नहीं, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगी। इट कॉज लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी। ये बॉडी को जिस ऑर्गन में होगा उसी में डैमेज कॉज करेगा, एंड इट इज़ नॉन कैंसरस। और ये कैंसरस नहीं होता है, ये लगातार फैलता नहीं बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में। तो सिंपली सर्जरी के थ्रू इस बिनाइन ट्यूमर को बॉडी से निकाल दिया जा सकता है। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, ये ट्यूमर कैंसरस होता है। इसमें क्या होता है, इस ट्यूमर में जो सेल्स होती हैं, सबसे पहले धीरे धीरे ये ट्यूमर ग्रो करता है। सिम्टम्स आपको बिल्कुल भी नहीं नोटिस होंगे। दिस स्टेज इसको हम लेटेंट स्टेज कहते हैं। मतलब जिस टाइम पे बॉडी के अंदर कैंसरस ट्यूमर या कैंसर ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। इसीलिए कैंसर जो है वो जब तक लोगों को पता चलता है तब सेकंड स्टेज आ चुकी होती है। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। द ट्यूमर लेटर ग्रोज, क्योंकि पहले धीरे धीरे करेगा, फिर एकदम से बहुत तेज़ ग्रो करना शुरू कर देगा ट्यूमर सेल्स। द कैंसर सेल्स गो बियॉन्ड एडजेसेंट टिश्यू, और वो बगल में जो आप उसका टिश्यू होगा उससे भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा वो ट्यूमर, एंड एंटर्स द ब्लड एंड द लिम्फ। और जो कैंसर उस मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स, वो ब्लड और लिम्फ में पास हो जाएंगी, और ब्लड में लिम्फ में पास होके बॉडी के दूसरे एरिया में भी जाएंगी और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी कैंसर है स्किन में, यहाँ से ब्लड से होता हुआ, ब्लड स्ट्रीम से वो सेल्स लिवर में चली जा रही हैं, लंग्स में चली जा रही हैं, और लंग्स में और लिवर में इन्फेक्शन कॉज कर रही है। ये जो कैंसर है ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल रहा है। राइट साइड में देखिए, जैसे प्राइमरी कैंसर की ये सेल हैं, ये सेल्स ब्लड में जा रही हैं और लिम्फ में भी जा रही हैं, और ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये ब्लड में है, लिम्फेटिक सिस्टम में है कैंसर सेल, और जा करके दूसरी जगह पे, दूसरे जो हेल्दी ऑर्गन्स है वहाँ पे भी मेटास्टैटिक ट्यूमर कॉज कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है, जो फिनोमिना है कि जिसमें कैंसर सेल अपनी प्राइमरी ओरिजिन से निकल करके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में अलग अलग जगहों पे जा करके कैंसर कॉज करे, इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटास्टेसिस। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। देखिए, वंस दिस हैपन, एक बार ये होना शुरू हो गया, जो कैंसर सेल हैं वो दूसरी अदर साइड्स पे भी माइग्रेट करेगी बॉडी में, एंड द कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, और वहाँ जा करके दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करेंगी और वहाँ पे भी डिवीजन कॉज करेंगी। इस कंडीशन को अभी हमने क्या बोला था, मेटास्टेसिस। ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर प्रॉपरली डेजिग्नेटेड एज कैंसर। कैंसर जो एग्जैक्टली जो डेडली कैंसर है वो है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर से होने वाला, क्योंकि लोकल ट्यूमर को तो सर्जरी के बाद रिमूव किया जा सकता है, उसकी सेल्स इन्फेक्शन कॉज नहीं करती हैं बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक, और बचने के चांसेस बहुत होते हैं। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक बार ये फैलना शुरू हो गया बॉडी में तो बॉडी के कई ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देता है, और इसके से बचने के चांसेस बहुत कम है। ये कुछ कंडीशन है, जो सेल्स होती हैं सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन शो करती है, देन उसमें हाइपरप्लासिड सेल्स होने लगती हैं, देन उसमें डिस्प्लासिया कंडीशन आ जाती है, ठीक है, देन उसके बाद मेन कैंसर स्टार्ट होता है। तो बीच में जब सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करना शुरू कर देती है तो उसे हाइपरप्लासिया एंड डिस्प्लासिया कंडीशन बोलते हैं। देन इसके बाद फाइनली सेल्स जो होती हैं वो कैंसरस जो है वो बिहेव करना शुरू कर देती हैं, जैसा यहाँ पे है।
अगर हम कॉज ऑफ कैंसर देखें, कॉजेस कि कैंसर किन कॉजेस से हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल है, बॉडी की नॉर्मल सेल है, वो कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसके कॉजेस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल कॉज भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट भी कार्सिनोजन की तरह बिहेव करते हैं। कार्सिनोजन उन्हें बोलते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो पहले हम फिजिकल कार्सिनोजन की बात करते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, या जैसे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे यूवी रेडिएशन जो सन से निकलती है। ये जो रेडिएशंस हैं, ये बॉडी के पे पड़ के, बॉडी जब इन रेडिएशंस में एक्सपोज होती है, तो उसकी जो नॉर्मल सेल हैं उन पे, उनमें इफेक्ट आता है, उनमें डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो फिजिकल कार्सिनोजन में रेडिएशंस आ जाएंगी आपकी। सेकंड, केमिकल कार्सिनोजन में आपके जैसे केमिकल कार्सिनोजन जैसे टोबैको, लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, बहुत जो टोबैको है उसको च्यू करते हैं, गुटखा जो है, पान मसाला, इसमें भी ये तंबाकू लेते हैं, और ये सब जो है ये बहुत ही बड़ा कॉज है लंग कैंसर का। क्योंकि जो लोग टोबैको च्यू करते हैं उनको माउथ का कैंसर हो जाता है, और माउथ का बहुत बुरा कैंसर होता है। जिसमें माउथ का पूरा मतलब काफ़ी बड़ा जबड़े का बहुत बड़ा हिस्सा तक काट करके बॉडी से अलग कर दिया जाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है माउथ का कैंसर, तो ये लंग्स तक पहुंच जाता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पूरा कंप्लीट पहुंच जाता है, और अल्टीमेटली जो पर्सन होता है उसको ये 1-2 साल में डेथ हो जाती है। तो दैट मीन्स ये टोबैको, जो चीविंग ऑफ टोबैको, ये बहुत ही ज़्यादा है। आप सिगरेट्स के पैकेट में भी स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, बट इसको बहुत ध्यान देना चाहिए, ये वार्निंग को। ठीक है। आइए, तीसरा जो एजेंट है वो है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस जो हैं, दैट मीन्स कुछ वायरसेस इन्वायरमेंट में ऐसे होते हैं जो सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। उनमें जीन्स होता है वायरल ऑन्कोजीन, ये आपके सेल को इन्फेक्ट करते हैं, इनको सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। ये जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वायरस सेल में जा कर के, जो होते हैं सेल को, सेल की मशीन को टेक ओवर कर देते हैं, और सेल को अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने के लिए मोटिवेट कर देते हैं, उसको डायरेक्ट कर देते हैं, और सेल लगातार अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना शुरू कर देती है। हम सभी की सेल्स में जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं, ये सभी सभी नॉर्मल सेल्स में ये होते हैं, बट ये जनरली स्विच ऑफ कंडीशन में होते हैं। और अगर किसी रेडिएशन की वजह से, किसी कार्सिनोजन की वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो सेल्स को का जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं एक नॉर्मल सेल का, और नॉर्मल सेल को किस में बदल देते हैं, कैंसर सेल में। तो दैट मीन्स जो कैंसर के जीन होते हैं वो जनरली सभी सेल्स में होते हैं, बट स्विच ऑफ कंडीशन में होते हैं। बट जो कार्सिनोजेंस हैं वो उनको, उनकी वजह से वो एक्टिवेट होकर के नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, अब जैसे अगर इन केस कैंसर किसी को है, या कैंसर अगर हो रहा है, तो किस तरीके से उसका डिटेक्शन किया जाएगा। अगर जितनी जल्दी इस डिजीज़ का डिटेक्शन हो जाता है उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट है, और जो भी पर्सन है उसको बचाया जा सकता है। जैसे पहला डिटेक्शन है, मेथड है डिटेक्शन का, बायोप्सी। बायोप्सी जो है, ये आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, जो भी टिश्यू है, जो भी टिश्यू, जो कैंसर टिश्यू है, जो सस्पेक्टेड टिश्यू जिसमें कैंसर हो सकता है, चाहे अगर बहुत कोई कोई बहुत ज़्यादा पस भरा हुआ है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी सिरिंज से ये उस वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्वेल्ड एरिया जो है, जो स्वेलन एरिया, वहाँ पे उसमें इंजेक्ट करते हैं, और टिश्यू को सक करते हैं वहाँ पे। अगर कोई स्किन पार्ट है तो उसको कट करके उसका एक थिन सेक्शन वहाँ से कट कर लिया जाता है, देन स्किन स्टेन करके उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। पैथोलॉजिकल का मतलब है कि टिश्यू की स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द डिजीज़, मतलब हिस्टो दैट मीन्स टिश्यू, पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज़ के लिए, मतलब टिश्यू की स्टडी किसी डिजीज़ के लिए जो है, कैंसर के लिए स्टडी करते हैं, तो उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। तो उस टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है, उसको लैब में ग्रो कराया जाता है, और ग्रो करके देखा जाता है कि जो उस टिश्यू की सेल्स हैं वो नॉर्मल हैं या कैंसरस हैं। 2 से 3 दिन, 4 दिन तक उसको ग्रो करने पे पता चल जाता है कि उन सेल्स का जो डिवीजन है वो रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है। ठीक है,
तो ये बायोप्सी में क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है, जो टिश्यू है उसको लेकर के उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से पता लगाते हैं। दूसरा मेथड है रेडियोग्राफी बाय यूजिंग एक्सरेज। एक्सरे से बॉडी का एक रेडियोग्राफ निकाला जाता है, एक इमेज क्रिएट की जाती है, 3D इमेज क्रिएट जाती है, जिससे आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं पता लगाया जाता है। जैसे सीटी स्कैन होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, तो एक्सरे से या सीटी स्कैन से जो है इसे आपके बॉडी का एक 3D इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट की जाती है आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, और ये देखा जाता है कि उन ऑर्गन्स में कोई इरेगुलर डेवलपमेंट या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, जिससे कैंसर का पता लगा जा सके। तो जो सेकंड मेथड है वो है सीटी स्कैन या रेडियोग्राफी। थर्ड जो मेथड है दैट इज़ एमआरआई। एमआरआई कराया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक होती है। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करके जो आपका टिश्यू है, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उनका जो टिश्यू है उसकी स्टडी की जाती है, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अगर उसमें कोई चेंज है उस लिविंग टिश्यू में तो उनको भी डिटेक्ट किया जाता है। तो एमआरआई जो होता है और जो सीटी स्कैन है, इनसे पता लगाया जा सकता है कि बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ या कोई एबनॉर्मल आउटग्रोथ तो नहीं डेवलप हो रही है जो कैंसरस है। यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। अगर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस है दैट मीन्स कुछ प्रोटीन्स हैं जो कैंसरस टिश्यू से रिलीज़ होती हैं, अगर वो आपके ब्लड में है तो उसमें भी उनको डिटेक्ट किया जा सकता है एंटीबॉडीज़ के लिए, जिसको एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, तो उससे भी इसका पता लगाया जा सकता है। अब इन केस जब डिटेक्शन हो गया, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्शन किया जा किया करना पॉसिबल हो गया तो उसका ट्रीटमेंट की चलिए हम बात करते हैं। पहला ट्रीटमेंट है सर्जिकल। सर्जिकल में आपको पता है कि कैंसर टिश्यू है जो सर्जिकली बस उसको ऑपरेट करके उसको सर्जिकली बॉडी से निकाल दिया जाता है। बट सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल तब है जब जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो यंग एज में हो और वो उस ऑपरेशन को बियर कर सकता हो, और वो पर्टिकुलर जो कैंसर है वो ऐसे वाइटल ऑर्गन में ना हुआ हो कि जिसको सर्जिकली रिमूव ना कर सकें। अगर किसी वाइटल ऑर्गन में कैंसर है तो उसको सर्जिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स को जो काफ़ी तेज़ रेडिएशन से, जो हाई पावर रेडिएशन से उनको जलाया जाता है, उनको हीटअप किया जाता है, जिससे वो जो टिश्यूज़ हैं, जो डैमेज टिश्यू है, जो कैंसर इन्फेक्टेड टिश्यू है, उसको किल किया जाता है। तो रेडियोथेरेपी में हाई रेडिएशन से उन ट्यूमर सेल्स को जो है किल किया जाता है उन पे रेडिएशन थेरेपी से। देन द कीमोथेरेपी, इसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल ड्रग्स, बहुत ही ज़्यादा हाई डोज दी जाती है इफेक्टिव ड्रग्स की, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। बट इसके बहुत ज़्यादा इस कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लोगों को हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस तक हो सकती है। बट कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस और मेडिसिन्स चलती हैं, हाई पावर मेडिसिन्स, जो उन कैंसर सेल्स को आपकी बॉडी से किल करती हैं। देन इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट्स को इंटरफेरॉन्स दिया जाता है। इंटरफेरॉन्स जो हैं वो एंटी वायरल प्रोटीन है, एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं। जनरली जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी की जो सेल्स हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वो रिलीज़ करती हैं इंटरफेरॉन्स, और जिससे वो दूसरे जो हेल्दी टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट कर सकें वायरस के इन्फेक्शन से। जनरली हम बाहर से भी इंटरफेरॉन्स का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और पेशेंट्स को इंटरफेरॉन्स दिया जाता है। इंटरफेरॉन्स जैसे अल्फ़ा है, बीटा है, गामा इंटरफेरॉन्स हैं, इनको दिया जाता है, विच एक्टिवेट देयर इम्यून, जो उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और हेल्प करते हैं ट्यूमर को या जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में, किल करने में। तो ये कुछ ट्रीटमेंट था, हम लोग ने कैंसर के बारे में स्टडी किया, ट्रीटमेंट देखा हम लोग ने, डिटेक्शन के बारे में हम लोग ने बात की, कॉजेज़ ऑफ कैंसर में फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की बात की, और मेटास्टेसिस बात की कि मेटास्टेसिस फिनोमेना क्या है। ऑन्कोलॉजी को हम लोग ने देखा, ट्यूमर्स देखे, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। देन कैंसर सेल किस तरीके से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करके बॉडी में ट्यूमर कॉज करती है, वो हम लोग ने देखा। देन हम लोग ने कैंसर के बारे में बात की। हम लोग ने इतनी बातें कर चुके हैं। ये सब जो है ये आपका एनसीईआरटी से एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इसको और डिटेल्स में चाहिए
तो हमारी नीट सीरीज़ के जो वीडियो आएंगे उसमें आपको कैंसर के रिलेटेड और बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, इस चैप्टर के सारे वीडियोस देखिए, जिससे आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करिए, लोगों को इसके बारे में बताइए, ठीक है। और आपके मार्क्स जो हैं, हमारा ये एम है जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो 100% स्कोर हो सकें, आपको एनसीईआरटी का कोई भी पोर्शन ना छूटे, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिले, जिससे आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएँ। तो आई थिंक ये आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैंसर टॉपिक। इन केस कोई क्वेश्चंस होते हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।